सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं और कहानी ये शिक्षा से परिपूर्ण है। यद्यपि इसे किसी लेखक ने नहीं लिखा है, ये एक सीख देने वाली कहानी है और ज्यादा बड़ी नहीं है। और इस कहानी का शीर्षक है नकल का फल। नकल नकल होती है और कभी भी नकलची को पकड़ा जा सकता है और नकल करने वाला व्यक्ति हंसी का पात्र भी बन सकता है और उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। एक कौवा था और वह कौवा जब मोरों को देखता था तो सोचता था कि मोर तो बहुत सुंदर होते हैं, और भगवान से कहा करता था कि भगवान ने उसे मोरों के जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। प्रार्थना भी किया करता था कि उसे मोर जितना सुंदर बना दे। अब कौवा मोर तो नहीं बन सकता था, इस जीवन में तो नहीं बन सकता था, और मोर बनने के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ता, और अगला जन्म लेने के लिए इस जन्म में मरना पड़ता। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी थी। तो एक दिन जब कौवा बैठा हुआ था तो उसने देखा कि जंगल में बहुत सारे मोर के पंख बिखरे पड़े हैं। और मोरों के पंख या जो उसके पूंछ के पंख होते हैं वो निकले पड़े थे। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने उन मोर के पंखों को अपने शरीर पर लगा लिया और अपने आप को मोर मानने लगा, और मोर से ज्यादा अपने आप को सुंदर मानने लगा। और एक दिन वह मोरों के बीच में पहुंच गया, और जब मोरों के बीच में पहुंच गया तो एक मोर ने कहा, देखो इस दुष्ट कौवे को, ये मोर बनने चला है। और मोर बनता तब भी ठीक था, ये तो मोरों के बीच में ही आ गया है। और ये सुनते ही कई मोर उस पर टूट पड़े और अपनी चोंचों से कौवे को बुरी तरह से पीटा। किसी तरह कौवे ने भागकर अपनी जान बचाई। और अब कौवा जब वापस अपने कौवों के झुंड में पहुंचा तो उसने मोरों के विषय में, कैसे मोरों ने उसे पीटा, सारी बात अपने झुंड को बताई। अब झुंड में बैठे एक बुजुर्ग कौवे ने उससे कहा, सुनते हो इस अधम की बातें? ये मोर बनने के लिए बावला रहता था, हर समय इसे मोर बनने की धुन सवार रहती थी, और ये हमारा अर्थात हम सभी का उपहास किया करता था। और जो प्राणी अपनी जात से संतुष्ट नहीं रहता है और उसे
इस तरह का दंड अगर यदि मिलता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वह व्यक्ति या प्राणी हर जगह अपमान पाता है। और आज ये मोरों से पिटने के बाद हम लोगों से मिलने आया है और इस धोखेबाज को पहचान लो, ये हम लोगों के बीच में रहने के योग्य नहीं है। और कौवे भी उसे यह कहकर पीटने लगे और कौवों ने उसकी अच्छी तरह से मरम्मत की। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हमें जिस रूप में बनाया है, हमें उसी स्वरूप में रहकर संतुष्ट जीवन जीना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें ईश्वर ने जिस स्वरूप में जैसा बनाया है, हमें उसको स्वीकार करते हुए अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो हम हैं उसे छोड़कर हम दूसरों की नकल करेंगे तो हो सकता है हम असल से भी हाथ धो बैठे और जिसकी नकल कर रहे हैं वो भी हमें स्वीकार ना करे। तो ये कहानी आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।